एक समय की बात है। मणिपुर राज्य में राजा और रानी अपनी प्रजा से बहुत स्नेह करते थे। जल्द ही उन्हें एक बेटी हुई। उन्होंने उनका नाम लिली रखा। लिली बहुत ही सुंदर थी। समय के साथ साथ महारानी की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। राजा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जो दूसरी रानी थी वह बहुत बुरी थी। वह लिली के साथ सौतेलों जैसा व्यवहार करती थी। लिली इस राजमहल की राजकुमारी होने के बावजूद भी जो उसकी सौतेली माँ काम कहती थी वह उसे करना पड़ता था। ऐसे ही समय गुजरता गया। उसकी सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती गई। लिली, तुम सारा दिन महल में कामचोरों की तरह यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो। कोई काम कर लिया करो। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। मेरे कमरे में आ जाना। लिली, हमारे यहाँ शाम को गेस्ट आने वाले हैं और लकड़ियाँ कम हैं। जलाने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त तुम्हें ही करना होगा। जाओ, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। अगर किसी सैनिक को कहा तो खबरदार, तुम ही जाना और लेकर आना। शाम तक वापस आना चाहिए तुम्हें। अरे, अब ये बारिश शुरू हो गई, ये कब खत्म हो गई? अगर मैं होने से डर नहीं गई तो मम्मी तो मुझे जान से मार डालेंगी। अब मैं क्या करूँ? मैंने तुमको कहा था ना, शाम को हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं। तो कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ से मुँह काला करवा कर आ रही हो? शर्म नहीं आती तुमको? एक पूरी रात तुम घर से गायब थी। निकल जाओ हमारे घर से। दोबारा अपना मुंह मत दिखाना कभी। नो मॉम, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊँगी? मॉम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एक बार मुझे माफ़ कर दो। मॉम प्लीज़ खोलो दरवाज़ा। मॉम, मॉम मैं कहाँ जाऊँगी? मॉम। लिली, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? रो क्यों रही हो? आओ, मेरे पास आओ। आओ, मेरे पास आओ। तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी, अच्छे से रहोगी। लिली उस घर के अंदर जाती है जहाँ से उसे आवाज़ आ रही होती है। जैसे ही लिली घर के अंदर जाती है वह एक सुंदर से महल में बदल जाता है और एक सुंदर सी जगह पर उतर जाता है। ये सब सुंदरता देखकर लिली बहुत खुश होती है। वहाँ के बाग, बगीचे, सब कुछ बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर एक सुंदर सी नदी भी थी। ये सब देख लिली को बहुत ही अच्छा लगता है। वह बहुत खुश होती है एक नई जगह पर आकर। वह अब महल को देखती है। महल भी बहुत सुंदर था। वह अच्छे से पूरे महल में घूमती है। महल बहुत बड़ा था और बहुत ही खूबसूरत भी। लिली को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। जैसे ही वह डाइनिंग टेबल पर बैठती है वहाँ पर खाना आ जाता है। वह खाने को देखकर खाना खाने लगती है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। अब लिली यहाँ पर बहुत अच्छे से और खुशी से रहती थी। वह उस आवाज़ से प्रतिदिन बात किया करती थी। वह आदमी भी बहुत अच्छा था। अब लिली की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। वह मज़े से रहती थी। धीरे धीरे लिली को उस आवाज़ से प्यार हो गया और वह सोचने लगी, ये आदमी कितना अच्छा है, मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करता है। यहाँ सब कुछ है, कपड़े हैं, खाने को अच्छा अच्छा खाना है, रहने को कितनी सुंदर जगह है। लगता है मुझे इससे प्यार हो गया है। अब लिली को अपने प्यार का एहसास हो गया था। वह बहुत खुश थी। वह जल्द से जल्द अपने दिल की बात उसे बताना चाहती थी। सुनो,
तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ, मुझे एक बार दिखाओ कि तुम कैसे हो, तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे शादी करूँगी। प्लीज़ एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दो। नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। अगर तुम मुझे देखोगी तो डरकर भाग जाओगी। मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत ही डरावना हूँ, तुम डर जाओगी। नहीं, मैं नहीं डरूँगी। प्लीज़ मेरे सामने आओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। लेकिन वो आदमी बहुत ही डरावना दिखता था। उसकी शक्ल शेर जैसी थी। उसे देखकर लिली डर गई और वहाँ से भाग गई। वे अकेले में बाग में बैठकर सोचने लगी। वह सोचने लगी कि वे आदमी दिखने में जैसा भी है, लेकिन मन का बहुत सुंदर है। वो मेरा कितना ध्यान रखता है। उसने मेरी हर ज़रूरत पूरी की, जबकि मेरे माँ बाप ने मेरा ध्यान नहीं रखा। मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये सब सोच लिली उस आदमी के पास गई और उसे अपने दिल की बात बताने लगी। देखो, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें देखकर थोड़ा डर गई थी, लेकिन मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे शादी करूँगी। तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा है। सुंदरता का क्या है, वो आज है कल नहीं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? असल में वो आदमी एक राजकुमार था, जिसे कि श्राप मिला हुआ था। जैसे ही लिली ने उसे अपने प्यार का इजहार किया और सच्चे दिल से उसे अपनाया, तो वह एक सुंदर से राजकुमार में बदल गया। लिली उस राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।